में हम यह कह सकते हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी को बड़ा भाई के रूप में मानते हैं और मानते रहेंगे। नीतीश कुमार जी के बाद जो राजनीति का समीकरण होगा उसके बाद उस क्रांति के वाहक हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बनेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी को बड़ा भाई के रूप में मानते हैं और मानते रहेंगे। नीतीश कुमार जी के बाद जो राजनीति का समीकरण होगा उसके बाद उस क्रांति के वाहक हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बनेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं हमेशा बोलते भी रहते हैं। पिछले दिनों बिहार दिवस के अवसर पर चंपारण के नरकटिया विधानसभा में गए थे राजद के गढ़ में सेंध लगाने, एनडीए का सेंध लगाने, और वाकई में सेंध लगाकर आए हैं और बोले हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कि देखिए हम मुख्यमंत्री बनाने के लाइन में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री मेरा बनना उतना सपना नहीं है, लेकिन मैं रास्ता तैयार कर रहा हूं कि कोई भी बेटा मुख्यमंत्री। उपेंद्र कुशवाहा जी जब इतने सशक्त नेता हैं, इतना ज्यादा सौम्य है, प्रभावशाली हैं, तो बाकी के कुशवाहा नेताओं को क्यों नहीं बुलाते हैं, क्यों नहीं आह्वान करते हैं कि आइए आप हमारे साथ जुड़ करके और हम लोग एक दिशा में चले। बिहार की 90% कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा जी को अपना नेता मानता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हमारे कुशवाहा समाज में पहचान है। कुशवाहा समाज की उनकी एक पकड़ है और कुशवाहा समाज उनकी बातों को अक्षरशः मानता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा समाज के साथ साथ महादलित समाज के लोग। इसके अलावा जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मेरा बेटा होगा, इसके बाद लालू प्रसाद कह रहे हैं कि मेरा बेटा होगा। ये सभी लोग नीतीश कुमार जी के बाद अपना अपना नाम दे रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं कह रहे हैं, खुल करके क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ नहीं, नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ही मुख्यमंत्री होंगे? इसके लिए आप काहे पिछड़ रहे हैं, डर रहे हैं क्या आप लोग? हम लोग कभी डरने वाले नहीं हैं, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है। जब जमीन तैयार होगा, जमीन से जब वो फसल उपजेगी तो निश्चित है कि वो फसल लहलाएगी और उस फसल को हम लोग काटने का काम करेंगे। रामपुकार जी देखिए, लक्ष्यदार बातें तो बहुत आप लोग करते हैं। सिंपल सी बात समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में रहते हुए जब नीतीश कुमार जी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी का डिमांड कर सकते हैं, तो आप लोग डर। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर से हम एक राजनीतिक शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। अक्सर आपने देखा होगा अलग अलग टीवी चैनलों पे ये अपनी बातों को रखते रहते हैं। बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। रामपुकार सिन्हा इनका नाम है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोगों को अगर नाम याद नहीं हो तो एक बार नाम समझ लीजिएगा। और आरएलएम के प्रवक्ता भी हैं और समझिए कि प्रवक्ताओं की टीम के लीडर भी हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीति को ये पोर्ट्रे करते हैं, चाहे वो जिस विषय पर भी बात करना हो, राजनीतिक विषय पर हो या सामाजिक विषय पर हो, तो अपनी बातों को रखते आ रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा मेरे साथ इनका इंटरव्यू होता रहा है। बीच में ये काफी व्यस्त थे, और व्यस्तता इस कारण से थी कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का एक बड़ी जिम्मेवारी इनके ऊपर है। खास करके पार्टियों के प्रवक्ता जो होते हैं, उनको पार्टी का आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचाना होता है। और साथ साथ अब तो इनको एक बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है, और ये जिम्मेवारी पूरे एनडीए गठबंधन के हर घटक दल के प्रवक्ताओं को मिली है कि वो एक साथ अलग अलग जगह भ्रमण करते हैं और वहां जाकर के अपने एनडीए गठबंधन के एकजुटता का परिचय देते हैं। उसमें भी इनकी भूमिका लगातार रही है। हाल फिलहाल में इन्होंने नरकटियागंज क्षेत्र में, जो इनका ग्रामीण क्षेत्र भी है, उस क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें कहा तो ये जा रहा है वहां के लोगों के द्वारा जो फीडबैक हमारे पास आया है, उस फीडबैक के अनुसार कि इन्होंने एक राजद के गढ़ में एनडीए का वहां एक झंडा बुलंद किया है। और इस झंडा बुलंद करने के कारण इनके जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा ने भी इनको भूरी भूरी प्रशंसा की है। अक्सर राजनीतिक यात्राओं में लगे रहते हैं और बिहार की राजनीति की पकड़ रखते हैं। आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के इनसे बहुत सारी बातें मुझे करनी है। बहुत लंबे समय के बाद इनसे मुलाकात हमारी हो रही है, टेलीफोन पे बात होती रहती है, लेकिन सामने सामने अब आप लोगों के कई सवाल थे आरएलएम को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर के, एनडीए गठबंधन को लेकर के। उन सवालों का जवाब चूंकि पटना से लेकर दिल्ली तक जब भी एनडीए की बात होती है और प्रवक्ताओं की बात होती है, मीडिया की बात होती है, तो ये सीधे दिल्ली से पटना तक सभी जगह मैनेजमेंट में शामिल रहते हैं, तो इनको ज्यादा जानकारी होगी। रामपुकार जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी और भारत लाइव के माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को, और खासकर एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को राष्ट्रीय लोक मोर्चा परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।
रामपुकार जी, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीट शेयरिंग में कितना आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आप लोग पिछला रोटी खाने वाले लोग हैं। 2024 के चुनाव में भी देखे कि पिछला रोटी ही मिला आप लोगों को, लड़ते बुड़ते कैसे हुए एक सीट आपको मिल गया, वो भी हार गए आप लोग। खैर, उससे अब चर्चा नहीं की जाएगी। आप लोगों को उसके जगह पर एक राज्यसभा का एक टोकन मिल गया। आने वाला 2025 का चुनाव चूंकि आपके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, आपकी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि 2020 में जिस तरह से आप लोगों को अचानक से बेआबरू होकर के महागठबंधन से बाहर आना पड़ा था, एक नया गठबंधन आप लोगों ने बनाया था। उस गठबंधन के बनाने के बाद आप लोगों ने प्रदर्शन ठीक ठाक किया था, नया गठबंधन था, उसके बावजूद भी अगर 6 सीटें आप जीत करके आता है आपका गठबंधन, तो इस प्रदर्शन को बेहतर प्रदर्शन कहा जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो पहुंच है, जो पकड़ उनकी है, वो सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार जो कुशवाहा समाज है वो कुर्मी समाज से ज्यादा बड़ा है, उसकी संख्या ज्यादा है और राजनीतिक रूप से ज्यादा अवेयर भी रहता है। जी जी। तो ऐसी स्थिति में आप लोग काहे पिछलग्गू बने हुए हैं, आप लोग आगे बढ़ करके काहे नहीं अपने डिमांड को रखते हैं? देखिए बाबा, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं बिहार की राजनीति, देश दुनिया की खबर रखने में, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा नीतीश कुमार जी को, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री है, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को हमेशा बड़ा भाई के रूप में माना है। और बिहार में जब भी लॉ और कुछ की बात होती है तो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का नाम सबसे आगे आता है। तो इस मायने में हम यह कह सकते हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी को बड़ा भाई के रूप में मानते हैं और मानते रहेंगे। नीतीश कुमार जी के बाद जो राजनीति का समीकरण होगा, उसके बाद उस क्रांति के वाहक हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बनेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं पुरजोर इसका जवाब देता हूं कि नीतीश कुमार जी के जो अधूरा सपना रह जाएगा, उस सपना को हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी उसको पूरा करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और लौ कुश की जो जोड़ी है, वह जोड़ी को कामयाब करने में आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो विजन, आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जरूर पूरा करेंगे। मैंने भैया के बाद भतीजा को आप लोग प्रश्रय देंगे। निशांत की बात हो रही है, निशांत आएंगे, नीतीश कुमार का जो पूरा लेगेसी है उसको लेकर के आगे चलेंगे, तो उनका वही आप लोग उसी तरह से कहेंगे भैया के बेटा है तो चलिए भतीजा है तो इनको भी आगे लेकर चले। देखिए, राजनीति में तो आदरणीय नीतीश कुमार जी वंशवाद के पूरे खिलाफ रहे हैं जी। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सपनों का जो एक मॉडल राजनीति में होता है, एक वैकल्पिक राजनीति, उसको आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरा किए हैं। और हम देख रहे हैं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने जीवन काल में कभी भी अपने परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं लाए, लेकिन आज नीतीश कुमार जी भी, हमको लगता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की राह पर चलने वाले लोग हैं। अब पार्टी के लोग डिमांड कर रहे हैं निशांत जी को, तो अब निशांत जी का क्या इच्छा है वो तो निशांत जी बताएंगे, लेकिन हमारे नेता भी बोले हैं कि अगर राजनीति में निशांत जी आना चाहते हैं तो उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन आज मैं बाबा आपके चैनल के माध्यम से, भारत लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो विजन, आइडियोलॉजी जो जनता दल यू में है और एनडीए गठबंधन में है, उस आइडियोलॉजी को, खासकर धर्मनिरपेक्षता, खासकर समाजवाद, खासकर लोकतंत्र में जो सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी हो, उन तमाम मुद्दों को अगर बिहार की राजनीति में कोई लेकर चल रहा है नीतीश कुमार जी के बाद, तो है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। रामपुकार जी, आपसे हम जो वर्तमान परिस्थितियां उस पर बात नहीं करेंगे, आप चूंकि राजनीति को अच्छी तरह से समझते बूझते हैं। कुशवाहा राजनीति को अगर बहुत गंभीरता से हम देखते हैं तो कुशवाहा राजनीति और कुर्मी राजनीति में हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जातीय राजनीति के बिहार से अलग जी बिल्कुल चल रहा है। तो जो कुशवाहा राजनीति है और कुर्मी राजनीति है, उसमें कुर्मी कम संख्या होते हुए भी सत्ता पर 20 साल से काबिज है। आप लोग सत्ता के पिछलग्गू बने हुए हैं। आप लोगों का इतना बड़ा संख्या उनसे ज्यादा होते हुए आपके यहाँ नेता की कमी नहीं है। लाइन से अगर नेताओं की लिस्ट हम देखते हैं तो ऊपर से उठा के देख लीजिए तो नीचे तक नेताओं की लिस्ट भरी हुई है। चाहे उसको आप जिस क्षेत्र में चले जाइए, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किसी भी क्षेत्र में जाइए, तो सबसे अधिक आपको कुशवाहा नेता नजर आएंगे। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक आप लोगों के बीच में समझौता हुआ था, जो त्रिवेणी संगम का, उस त्रिवेणी संगम के समझौते के तहत आप लोग अब तक वंचित हैं। आगे भी लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, अगर सम्राट चौधरी को आप देख लें, चलिए हम मान लेते हैं सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने सेकंड फेज पर रखा है, नीतीश के बाद दूसरा नंबर उनको दिया है, तो आगे चल के अगर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहे तो उनको बना सकती है। लेकिन सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा, जिनके पीछे पीछे लगभग सभी लोगों ने
कुछ ना कुछ दिन अपनी यात्रा जरूर की है, चाहे वो नागमणि हो या जिनकी भी नाम ले लीजिए आप, सभी लोगों ने नेता माना है उपेंद्र कुशवाहा को। आज उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति इस तरह की क्यों हो गई है, जो आप उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ा नहीं रहे हैं? आप भी अभी भी कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार के साथ चलेंगे, आप तो गए थे नीतीश कुमार के साथ, फिर वापस क्यों आए जब इतना सब कुछ ठीक ठाक ही था? तो हाँ, बिल्कुल बाबा, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव के व्यक्तित्व के लोग हैं। वे, उनमें राजनीति की उतनी छटपटाहट नहीं होती है, वे हमेशा बोलते भी रहते हैं। पिछले दिनों बिहार दिवस के अवसर पर चंपारण के नरकटिया विधानसभा में गए थे, राजद के घर में सेंध लगाने, एनडीए का सेंध लगाने, और वाकई में सेंध लगाकर आए हैं और बोले हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कि देखिए, हम मुख्यमंत्री बनाने के लाइन में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री मेरा बनना उतना सपना नहीं है, लेकिन मैं रास्ता तैयार कर रहा हूं कि कोई भी बेटा मुख्यमंत्री के लाइन में लगे। ये सिर्फ वो परिवारवाद की पार्टी नहीं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री बनेगी श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनके बेटा मुख्यमंत्री बनने के लाइन में रहेंगे, तो इस लाइन के खिलाफ है। हम एक जनता के द्वारा, जो जनता के मौलिक अधिकारों पर काम करने वाला करता है, उस लाइन में हम मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं कि लाइन तो बने मुख्यमंत्री का। और इतना मैं आपको बताना चाहता हूं बाबा कि इतना आप जान लीजिए कि त्रिवेणी संघ में यादव समाज के लोग भी मुख्यमंत्री बन गए जी, कुर्मी समाज के लोग भी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब आने वाला समय कुशवाहा समाज का होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को बताना चाहता हूं कि अब कुशवाहा समाज की बारी है, और कुशवाहा समाज निश्चित, जब तक नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी के साथ लव कुश की जोड़ी कामयाब रहेगी, कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को बड़ा भाई माने हैं, राम की भूमिका में उनको माने हैं, तो स्वयं लक्ष्मण की भूमिका में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और बोलते भी हैं। जब उनके साथ थे, उनके साथ नहीं थे, जब नहीं भी थे तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने हमला किए थे संसद विधानसभा में और उसमें डीएनए पर सवाल उठाए थे, तो हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी से अलग थे। उस समय भी बोले थे कि खबरदार, उपेंद्र कुशवाहा जिंदा है, नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं कर सकता है। और उसके बाद हमारे नेता ने खून देने तक की बात कही थी, बोली थी कि जिस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी को खून की जरूरत होगी तो सबसे पहले और पहली कतार में उपेंद्र कुशवाहा जी होंगे। तो हम लोगों ने, कुशवाहा समाज हमेशा त्याग दिया है, और जो त्याग करता है उसको सफलता मिलती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सब्र का फल मीठा है, और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक लकीर खींची है, मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बनाने का एक मार्ग प्रशस्त किया है। उस मार्ग में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी होंगे या उपेंद्र कुशवाहा जी के पीछे अनुयायी वाले लोग होंगे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो एक धारा, एक रणनीति और एक विचारधारा को जो आगे बढ़ाया है, उसके लिए हम सभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता उनके प्रति समर्पित हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक रास्ता बनाया, उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बनाने के लिए रास्ता बनाया है, सब बात आप बोल दिए। क्यों नहीं आप कुशवाहा समाज के जितने भी नेता हैं जो इधर उधर छटके हुए हैं, अलग अलग पार्टी बनाए हुए हैं या अलग अलग राजनीति कर रहे हैं, उनको आप आह्वान क्यों नहीं करते हैं कि आप आइए हमारे साथ जुड़ करके और कुशवाहा राजनीति को आगे बढ़ाया जाए? मुख्यमंत्री बनने का एक समय होता है, एक परिस्थिति होती है। नहीं, मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी जब इतने सशक्त नेता हैं, इतना ज्यादा सौम्य हैं, प्रभावशाली हैं, तो बाकी के कुशवाहा नेताओं को क्यों नहीं बुलाते हैं, क्यों नहीं आह्वान करते हैं कि आइए आप हमारे साथ जुड़ करके और हम लोग एक दिशा में चले? बिहार की 90% कुशवाहा समाज जी उपेंद्र कुशवाहा जी को अपना नेता मानता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की हमारे कुशवाहा समाज में पहचान है। कुशवाहा समाज की उनकी एक पकड़ है और कुशवाहा समाज उनकी बातों को अक्षरशः मानता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा समाज के साथ साथ महादलित समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, यहां तक कि प्रबुद्ध स्वर्ण समाज के लोग भी उपेंद्र कुशवाहा जी का जो आइडियोलॉजी है, चाहे कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हो, चाहे शिक्षा में सुधार का मामला हो, या किसानों के मुद्दे के ऊपर हमेशा लोकसभा और राज्यसभा में आवाज बुलंद करते रहते हैं, तो पूरे बिहार की जनता उनके प्रति बहुत पैनी नजर से देख रही है। और परिस्थिति बाबा आएगी, समय वैसा आएगा, आपके चैनल, पूरे बिहार की मीडिया उपेंद्र कुशवाहा को वो समय देगा और उपेंद्र कुशवाहा उस राह पर जाएंगे। समय का इंतजार कीजिए, और सब्र का फल मीठा होता है। हमारे नेता अगर सब्र किए हैं राजनीति में, तो उस सब्र का फल मीठा उनको मिलेगा, मुझे विश्वास है। आपके नेता के सब्र पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने बहुत बार त्याग किया है, इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ आता है कि ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा
कुशवाहा समाज के 90% के नेता हैं, हम भी मान लेते हैं चलिए कि 90% नेता हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के बाद यदि मुख्यमंत्री के चेहरे की तरफ किसी को देखा जा रहा है तो उसमें सबसे पहला कदम बढ़ा दिया है चिराग पासवान ने। वो कह रहे हैं कि 2025 छोड़िए 2030 से हम बिहार में अपना डेरा डालेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा खड़ा कर दिया है सम्राट चौधरी को। इसके अलावा जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मेरा बेटा होगा। इसके बाद लालू प्रसाद कह रहे हैं कि मेरा बेटा होगा। ये सभी लोग नीतीश कुमार जी के बाद अपना अपना नाम दे रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं कह रहे हैं, खुल करके क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ नहीं नीतीश कुमार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ही मुख्यमंत्री होंगे? इसके लिए आप काहे पिछड़ रहे हैं, डर रहे हैं क्या आप लोग? हम लोग कभी डरने वाले नहीं हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है। जब जमीन तैयार होगा, जमीन से जब वो फसल उपजेगी तो निश्चित है कि वो फसल लहलाएगी और उस फसल को हम लोग काटने का काम करेंगे। रामपुकार जी देखिए, लक्ष्यदार बातें तो बहुत आप लोग करते हैं। सिंपल सी बात समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में रहते हुए जब नीतीश कुमार जी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी का डिमांड कर सकते हैं तो आप लोग डर कह रहे हैं? डरने आप लोग को डर है क्या कि एनडीए से आप लोग को निकाल दिया? बाबा, डरने की बात नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव जितना दिन मुख्यमंत्री रहे पिछड़ा समाज के, मैं बता रहा हूं, लालू यादव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे और नीतीश कुमार जी के बाद बिहार में कोई ओबीसी का चेहरा अगर मुख्यमंत्री के लायक है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं डंके के चोट पर कहता हूं, उपेंद्र कुशवाहा जी जैसा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व नीतीश कुमार जी के विरासत को संभालने वाले आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है। मैं आपके चैनल पर डंके के चोट के माध्यम से तो खुल के कहिए ना कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। अब समय परिस्थिति वैसा आएगा, मैं आपको बताया ना। नहीं, मैं सीधा बात आपसे पूछ रहा हूं। मैं सीधा ही बोल रहा हूं ना कि उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी के बाद उनके तमाम जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को अगर कोई पूरा करने का काम करेंगे बिहार की राजनीति में तो उस शख्सियत का नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। अमित शाह आगमन हो गया है। जब ये खबर हम लोग कर रहे हैं इसके कुछ ही मिनटों के बाद अमित शाह पटना आ जाएंगे, अपने लोगों के साथ बात करेंगे। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार उनको बिहार लैंड नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन अब तो लैंड कर रहे हैं। वो आपकी पार्टी की तरफ से भी उनके आने का स्वागत किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पहले तो वो बात करेंगे अपने पार्टी के लोगों से, वरिष्ठ लोगों से। उन्होंने अपना एक जो विधान मंडल के सदस्य हैं उन सभी लोगों को बुला करके बैठक करने की बात की है। फिर एनडीए के घटक दल के नेताओं के साथ भी बात करेंगे। उनका अपने विभागीय कार्यक्रम है उसमें भी करेंगे। गोपालगंज भी जाने का कार्यक्रम है। ये सारे कार्यक्रम हम समझ गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और जिस कार्यक्रम को लेकर के आप लोग सभी ललायित होंगे कि आएंगे अमित शाह, क्योंकि अमित शाह के हाथ में ही बिहार का पूरा कमान है। अमित शाह फैसला कर देंगे कि एनडीए गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। वो फैसला कर देंगे कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे कि नहीं होंगे। आप लोग ये सब तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये आप लोग क्यों नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही 25 से लेकर 25 में जब हम जीत के आएंगे तो मुख्यमंत्री होंगे? हम लोग का तो नारा है बाबा, अभी तो बिहार के सभी जिलों में लगभग 34 जिलों में हम लोग का एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ और हम लोगों ने एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश। ये स्लोगन को हम लोगों ने पूरे बिहार में एक चर्चा के रूप में लाया है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है बिहार की राजनीति में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, तो अभी तो उनके नेतृत्व में ही तमाम कार्य हो रहा है एनडीए का। तो अभी तो एनडीए के नेता बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो इसमें इफ बट लेकिन कहने की कोई जरूरत नहीं है। सारा चीज नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में हो रहा है और बिहार में एनडीए हम लोग परचम लहराएंगे और 2025 में 225 का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ उसको लाने का काम करेंगे। और अमित शाह जी जो आज आ रहे हैं पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती पर और कल गोपालगंज में भी जाएंगे, तो इस परिस्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनडीए पूरी तरह से इंपैक्ट है और एनडीए पूरी मजबूती के साथ जो अमित शाह जी का भारत के गृह मंत्री हैं उनका जो विजन आइडियोलॉजी बिहार की राजनीति में आएगा, बिहार के एनडीए में आएगा, तमाम बिहार के एनडीए का एक एक लोग उनकी बातों को मानेगा और एनडीए पूरी तरह से 2025 में इंपैक्ट होकर पुनः बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार तो बनेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा भी चलिए मान लेते हैं कि आप लोग बाद में तय कीजिएगा। आपने जिस तरह की बातें की उससे लग रहा है कि आप अमित शाह के विचारों से काफी प्रभावित हैं। आपको भी लगता होगा कि भाई हमको भी कहीं मौका मत मिल जाए, ये सारी बातें आपको लग रही होंगी। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी रही है, आप लोग भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आज हैं, कभी आप लोग अलग भी हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी ये रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। आप लोगों के साथ भी वही हुआ।
एक ही सीट आप लोगों को मिला, जबकि 3 सीट पर ये आप लोग बातचीत कर रहे थे कम से कम, लेकिन एक ही सीट पर आप लोग चलिए, ये आप लोगों की भलमानसता है, आप बड़प्पन है कि आप लोगों ने एक सीट पर इंडिया गठबंधन को टूटने नहीं दिया, बाहर नहीं आए। लेकिन इस बार चूंकि बिहार का चुनाव है, उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के नेता हैं, उनके पास कितनी सीटें होंगी कि वो नीतीश कुमार या किसी का सपोर्ट करेंगे? आप कह तो रहे कि बड़े भाई हैं, लेकिन आपको कितनी सीटें मिलेंगी? मैं नहीं पूछना चाहता था कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन परिस्थितियां बता रही हैं कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी। 243 में कितना सीट लग रही है? हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पहले भी बोले हैं कि 2024 के लोकसभा के तर्ज पर बिहार के विधानसभा चुनाव का सीट का बंटवारा नहीं होगा। हमारे नेता बहुत पहले बयान दे दिए हैं, और हमारे नेता के साथ लोकसभा चुनाव में क्या हुआ इसका प्रतिफल पूरे बिहार और देश की जनता देख लिया है। इसलिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार की राजनीति में चाहे कोई लोग अगर कोई दरकिनार करके देखना चाहेगा तो ये संभव नहीं है। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा वो ध्रुव तारा है जो हमेशा चमकते रहते हैं, और बिहार के 38 जिलों के तमाम प्रखंडों में उपेंद्र कुशवाहा का एक एक कार्यकर्ता मरने और मिटने के लिए तैयार है। माझी जी डंका के चोट पर बोल रहे हैं कि 40 सीट हमको चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा एको सीट का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बतलाता हूं कि जो नहीं बोलता है ना, वो बहुत आगे तक जाता है, और हमारे नेता बहुत गंभीर और शांत स्वभाव के हैं, और हमारे नेता के साथ थोड़ा सा ट्रेजेडी हुआ तो पूरे बिहार और देश की जनता सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही चर्चा के विषय में रहे। ये तो आपका मीडिया और पूरा देश दुनिया का चैनल चलाया, तो अब ज्यादा हमको कहने की जरूरत नहीं है। हम अपनी ताकत का एहसास लोगों को करा चुके हैं, और हमारी ताकत को कोई अगर नजरअंदाज करके चलेगा तो ये बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जी नजरअंदाज होने वाले नेता नहीं है। जी, एक छोटी सी बात, अंतिम बात मेरी है जी, आप लोगों को डर नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार से सत्ता छीन लेती है तो फिर आप लोग बरसों तक भारतीय जनता पार्टी, पहले नीतीश कुमार के पीछे भी चले, अब भारतीय जनता पार्टी के पीछे चलिए? यह बिहार है, और बिहार की राजनीति में बिहार की जनता, नहीं डर लगता है कि नहीं? बिहार की राजनीति में बिहार की जनता एक एक समाजवादी राजनीतिक मूल्यों पर चलने वाले लोगों के साथ रहता है। यह बिहार की धरती जगदेव बाबू जैसे लोगों की धरती रही है, बिहार की धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों की धरती रही है, बिहार की धरती एक से एक समाजवादी विचारधारा के लोगों की धरती रही है, और इस धरती पर हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल हो, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, सभी एक विचारधारा के मूल्यों पर चल रही है। और एनडीए गठबंधन में कोई एक दूसरे की विचारधारा में अगर डिफर भी होता है तो उसको बैठकर हम लोग आपसी सहमति से हर मामला का निपटारा करते हैं, और एक धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता के लिए हम लोग समर्पित है। और बिहार का एनडीए गठबंधन में जितनी भी पार्टी है एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली पार्टी है, और इस पार्टी के तहत 2025 में हम लोग जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव में 2025 में 225 सीट का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, उसको हम लोग पार करेंगे। मतलब समाजवादी विचारधारा से आप नहीं बताइएगा, फिर भी हम पूछ लेते हैं एक बार लास्ट कि समाजवादी विचारधारा से यदि राष्ट्रवादी विचारधारा वाले के पक्ष में चली जाए सरकार बिहार की, तो आप लोग स्वीकार करेंगे? राष्ट्रवादी और समाजवादी विचारधारा लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली विचारधारा है, और यह लोकतांत्रिक विचारधारा बिहार की राजनीति में बिहार है, और बिहार की राजनीति में बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। बिहार की राजनीति जिस मूल्यों पर चलती है, जिस आदर्शवादी राजनीतियों पर चलती है, जिस लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलती है, और बिहार की जनता एक एक राजनीति के नब्ज को जानती है। यानी भारतीय जनता पार्टी का भी मुख्यमंत्री अगर बनता है तो आप लोग साथ रहेंगे? मैं आपको बतलाना चाहता हूं ना कि समय परिस्थिति आएगी, क्या होगा वो अलग बात है। पहले बाबा मैं बताना चाहता हूं ना कि पहले एनडीए का चुनाव होगा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो इंडिया अलायंस के लोग हैं जो सपना देख रहे हैं, उनको भी हम लोग 2025 में धूल चटा देंगे, और 2025 में 225 का लक्ष्य हम लोग पार करेंगे, और बिहार में पुनः एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। चलिए, आपकी बात को हम पल भर के लिए अगर मान लेते हैं, आगे आपसे फिर बातचीत हम करेंगे ही, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बिहार की है उसमें भले ही खुल करके नहीं बोले हों, लेकिन जो एनडीए गठबंधन की स्थिति है सभी इंतजार कर रहे हैं, सभी कमली ओढ़ करके इंतजार कर रहे हैं कि कितनी सीटें मिलती हैं, क्या मिलता है, उसके बाद मुखर होकर के बोलेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि पिछले बेंच पर बैठने वाला जरूरी नहीं है कि वो पास नहीं करे, इसलिए पिछले बेंच पर बैठे हुए उपेंद्र कुशवाहा कब मुखर होते हैं, कब सीटों की डिमांड करते हैं, और कब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वो अपने रंग में आते हैं, ये भी इंतजार करना होगा और देखना होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।